हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं सीक्रेटरी टिश्यूज इन प्लांट एंड पेरिड्रम के बारे में। तो सबसे पहले हम देखते हैं सीक्रेटरी टिश्यू और उसके बाद देखेंगे पेरिड्रम। तो ये सीक्रेटरी टिश्यू क्या होते हैं, जैसे कि हमने इससे पहले पढ़ा था परमानेंट टिश्यू, और परमानेंट टिश्यू के प्लांट्स में हमने 3 टाइप बताए थे। सबसे पहला था सिंपल टिश्यू या सरल ऊतक, दूसरा था कॉम्प्लेक्स टिश्यू या जटिल ऊतक जिसमें जाइलम एंड फ्लोएम थे, और तीसरा था सीक्रेटरी टिश्यू या स्रावी ऊतक, या इसका दूसरा नाम था स्पेशल टिश्यू या फिर विशिष्ट ऊतक। तो ये सीक्रेटरी टिश्यू को अब हम देखते हैं क्या होता है। जैसे नाम से लग रहा है सीक्रेटरी मतलब स्रावी ऊतक, ये किसी पदार्थ का क्या करते होंगे, स्रावण करते होंगे, एक्सक्रीशन करते होंगे, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं, सीक्रेटरी टिश्यू। ये सीक्रेटरी टिश्यू हैं वो प्लांट्स में 2 टाइप के होते हैं। पहला है लेटिसिफेरस टिश्यू या रबर क्षीर ऊतक, और दूसरे होते हैं ग्लैंड्यूलर टिश्यू या ग्रंथिल ऊतक। तो सीक्रेटरी या विशिष्ट ऊतक जो होते हैं वो 2 टाइप के हुए, लेटिसिफेरस या रबर क्षीर ऊतक और ग्लैंड्यूलर टिश्यू या ग्रंथिल ऊतक। पहले देखें हम लेटिसिफेरस टिश्यू। ये लेटिसिफेरस टिश्यू पेरेनकाइमेटस होते हैं, अर्थात पेरेनकाइमा या मर्दूत के कोशिकाओं के बने होते हैं, और ये ट्यूब नुमा स्ट्रक्चर बनाते हैं, और फिर ये एक मिल्की जूस का सिक्रीशन करते हैं जिसे लेटेक्स कहा जाता है। जैसे हीविया प्लांट में देखें, पोपी जो पेपेवर सोमनीफेरम है उसके फ्रूट में देखें, या केलोट्रोपिस को भी अगर पत्ती या स्टेम उसका तोड़ते हैं तो एक मिल्की जूस दूधिया पदार्थ स्रावित होता है, उसे हम क्या कहते हैं, लेटेक्स। तो ये लेटिसिफेरस टिश्यू है वो किसका श्रावण करता है, लेटेक्स का श्रावण करते हैं, और ये इसे प्लांट को क्या करते हैं, प्रोटेक्शन देने का काम करते हैं। उसके बाद दूसरा देखें हम ग्लैंड्यूलर टिश्यू या ग्रंथिल ऊतक। ये ग्रंथिल ऊतक क्या करते हैं, ग्रंथियां बनाते हैं, और 3 टाइप के होते हैं। एक होते हैं ग्लैंड्यूलर ट्राइकोम्स, दूसरे होते हैं नेक्टर सीक्रेटिंग नेक्टरीज, और थर्ड वन हाइडेथोड्स। 3 टाइप के ग्लैंड्यूलर टिश्यूज प्लांट्स में पाए जाते हैं। सबसे पहले हैं ग्लैंड्यूलर ट्राइकोम्स, वो एपिडर्मल ग्रोथ होती है, हेयरनुमा स्ट्रक्चर होती हैं, और ये पदार्थों का, केमिकल पदार्थों का स्रावण करती हैं। जैसे मैंग्रोव्स में हम देखें साल्ट ग्लैंड्स जो होती हैं वो किसका टाइप होती हैं, ग्लैंड्यूलर ट्राइकोम्स का। और साथ ही जो इंसेक्टिवोरस प्लांट हैं जैसे ड्रोसेरा है, उसमें जो डाइजेस्टिव ग्लैंड होती है वो भी क्या है, ग्लैंड्यूलर ट्राइकोम होती है। दूसरा है नेक्टर सिक्रेटिंग नेक्टरीज, ये फ्लावरिंग जो प्लांट्स हैं उनके फ्लावर्स में पाए जाते हैं, मकरंद ग्रंथियां कहा जाता है। तीसरे हैं हाइडेथोड्स, जल रंध्र, ये पत्तियों की जो मार्जिन्स होती हैं वहाँ पे पाए जाते हैं, और ये जो सामान्य जो रंध्र होते हैं, स्टोमेटा होते हैं, उनकी कंपैरिजन में थोड़े बड़े होते हैं आकार में, और जैसे स्टोमेटा होते हैं वो ओपन हो सकते हैं, क्लोज हो सकते हैं, उनमें ओपनिंग क्लोजिंग की प्रोसेस है वो चलती रहती है, जबकि हाइडेथोड्स हैं वो हमेशा ओपन रहते हैं। ये हाइडेथोड्स हैं गटेशन की क्रिया संपन्न होती है। गटेशन क्या होता है, जल का बूंदों के रूप में लीव से बाहर निकलना, तो ये हाइडेथोड्स के थ्रू ही वो जल है वो बूंद के रूप में बाहर निकलता है। तो ये 3 टाइप के हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, ग्लैंड्यूलर टिश्यूज के। तो ये तो बात हुई हमारी सीक्रेटरी टिश्यूज की।
अब हम देखते हैं पेरिड्रम क्या होता है। ये पेरिड्रम है वो 3 स्ट्रक्चर्स को इंक्लूड करती है। एक है फेलम, एक है फेलोजन और एक है फेलोडर्म। इन तीनों को मिला करके हम पेरिड्रम कहते हैं। फेलम होती है उसको कहते हैं हम कॉर्क, फेलोजन को कहते हैं कॉर्क कैम्बियम और फेलोडर्म को कहते हैं सेकेंडरी कॉर्टेक्स, द्वितीयक वल्कुट। तो ये तीनों स्ट्रक्चर मिलके किसका निर्माण करती हैं? पेरिड्रम का। अब ये कॉर्क, कॉर्केम्बियम एंड सेकेंडरी कॉर्टेक्स क्या होता है? जैसे हम प्लांट्स में बात कर रहे थे कि एक होती है प्राइमरी ग्रोथ और दूसरी प्राइमरी ग्रोथ होती है वो प्लांट्स की लेंथ में ग्रोथ करती है, जबकि सेकेंडरी ग्रोथ है वो उसकी पार्श्ववर्ती या लेटरल ग्रोथ कराती है। और वो लेटरल ग्रोथ है वो कैम्बियम से होती है। और प्लांट्स में 2 टाइप की कैम्बियम्स होती हैं, एक होती है वेस्कुलर कैम्बियम और दूसरी होती है कॉर्केम्बियम। तो अब हम देखते हैं कॉर्केम्बियम क्या है। वैसे ये वेस्कुलर कैम्बियम और कॉर्केम्बियम के बारे में हम जब प्लांट्स में सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ेंगे उस टाइम हम देखेंगे। एक बार मैं यहाँ थोड़ा सा बताती हूँ कि क्या होता है कॉर्केम्बियम। जैसे प्लांट्स में जब सेकेंडरी ग्रोथ होती है तो वेस्कुलर कैम्बियम के एक्टिव होने के कारण वहाँ पे ग्रोथ होती है और वो एक प्रेशर डालती है बाहर की ओर। तो प्लांट्स में रूट में उसकी पेरिसाइकिल है वो एक्टिव होकर कॉर्क कैम्बियम बनाती है और स्टेम में उसकी या तो हाइपोडर्मिस की लोअर लेयर या फिर जनरल कॉर्टेक्स की सबसे ऊपरी जो लेयर है वो एक्टिव होकर किसका फॉर्मेशन करती है? कॉर्क कैम्बियम का। जैसे रूट की बात करें तो हम कहें ये स्टीलर रीजन है उसका, मीन्स स्टीलर रीजन का मतलब है उसमें क्या है? वेस्कुलर बंडल्स हैं। तो यहाँ स्टीलर रीजन में तो कौन सी कैम्बियम होती है? वेस्कुलर कैम्बियम। और इस वेस्कुलर कैम्बियम में डिवीजन होने से, इसके एक्टिव होने से यहाँ सेकेंडरी ग्रोथ होती है और ये जैसे ही प्रेशर क्रिएट करती है बाहर की ओर तो यहाँ इसके जो पेरिसाइकिल के सेल्स हैं वो एक्टिव होकर किसका फॉर्मेशन करती हैं? कॉर्क कैम्बियम का। यहाँ क्या बन जाती है? कॉर्क कैम्बियम। इस कॉर्क कैम्बियम को हम कहते हैं फेलोजन। ये क्या कहलाएगी? फेलोजन। कॉर्क कैम्बियम है उसमें डिवीजन होगा और बार बार डिवीजन होने से ये बाहर की ओर तो बनाएगा कॉर्क मतलब फेलम और अंदर की ओर बनाएगा फेलोडर्म यानी सेकेंडरी कॉर्टेक्स। तो ये तीनों चीजें मिलकर के इससे क्या हो रही है? सेकेंडरी ग्रोथ। और तीनों चीजें मिलकर के कॉर्क कैम्बियम, कॉर्क और सेकेंडरी कॉर्टेक्स, इन तीनों को मिलाकर क्या कहा जाता है? पेरिड्रम। बाकी इसका जो डिटेल में स्टडी है हम कैम्बियम की वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।